विद्यार्थियों, हम पढ़ेंगे पायरोडॉक्सिन, विटामिन B6। तो पायरोडॉक्सिन को हम क्या कहते हैं? विटामिन B6। ये वास्तव में ताप स्थिर है, हीट स्टेबल है। हीट का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता है, परंतु अम्ल क्षार के प्रति संवेदी है। ये 3 रूपों में पाई जाती है: पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिल, पायरिडॉक्सीमीन। वास्तव में पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट का निर्माण इन तीनों से होता है, और पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट ही कोएंजाइम का कार्य करता है। ध्यान रखनी है, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। आवश्यकता 2 से 2 μg प्रतिदिन। स्रोत ईस्ट, धान्य, सब्जियां, लेग्यूम, दूध, अंडा। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या है कि दूध, अंडा, ईस्ट सब में चलता है। यहाँ धान्य और लेग्यूम नई बात आई है, धान और लेग्यूम। हीनता, सामान्यतः विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन की हमारी बॉडी में कमी नहीं आती, परंतु आइसोजेनेट और पायरिडॉक्सिन मिलकर हाइड्रोजोल बनाते हैं। आइसोजेनेट वास्तव में ये एक तरीके से टीबी के रोग में दी जाने वाली दवाई है आइसोजेनेट, जो कि पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट से क्रिया करती है और हाइड्रोजोन बनाती है, जिसके कारण टीबी के रोगियों में क्या आ जाती है? वास्तव में कमी आ जाती है इस विटामिन की। इस विटामिन की कमी से वीकनेस, कमजोरी, इंसोमेनिया, अनिद्रा और एनोरेक्सिया, अरुचि पैदा हो जाती है। पेशियां काम नहीं करती और रक्तहीनता, एनीमिया भी हो जाता है। अब इसके कारणों के बारे में अगर हम बात करें, इसके कारणों के बारे में, ये इसके कारण हैं: नए अमीनो अम्लों के संश्लेषण में। मैंने आपके लिए बताया था कि पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट एंजाइमों के लिए कोएंजाइम का कार्य करता है, इसलिए नए अमीनो अम्लों के संश्लेषण में मदद करता है। तंत्रिका प्रेषकों का संश्लेषण, ये GABA, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, जो कि ग्लूट्रेट से संश्लेषित होता है, ग्लूट्रेट से। इसके अलावा एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, जो कि टायरोसिन से संश्लेषित होते हैं। तो इनके संश्लेषण में जो एंजाइम कार्य करता है, उस एंजाइम का कोएंजाइम के रूप में कार्य कौन करता है? पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। ध्यान रखिए, केवल पायरिडॉक्सिल नहीं, पायरिडॉक्सिल के साथ फॉस्फेट जुड़ जाता है, इसीलिए ये सभी रूप पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट बना लेते हैं, जो कि आगे पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट ही कोएंजाइम का कार्य करेगा। ग्लाइकोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है, अर्थात जो ग्लाइकोजिनेज एंजाइम है, उस एंजाइम के लिए भी सहकार का कार्य करता है, अर्थात ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस में भी ये कार्य करता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो टीबी के रोगी रहते हैं, जिनकी टीबी रहती है, उनके ही इस विटामिन की कमी आती है। सामान्यतः इस विटामिन की कमी नहीं आती है, पायरिडॉक्सिन की, जिसे विटामिन B6 बोलते हैं। तो आइसोजेनेट जो दवाई है, औषधि है टीबी के रोगियों की, अगर इस दवाई को दिया जाता है तो बॉडी में पाया जाने वाला पायरिडॉक्सिल इससे क्रिया करता है और हाइड्रोजोन बनाता है, जिससे क्या रहता है, अर्थात यहाँ पर पायरिडॉक्सिल का यूज हो गया, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट का, तो निश्चित रूप से बॉडी में विटामिन B6 की कमी आ जाएगी। क्योंकि मैंने आपके लिए बताया था कि पायरिडॉक्सीमीन 3 रूपों में पाई जाती है, लेकिन ये पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट के रूप में बदल जाते हैं सारे, और उससे क्रिया कौन कर लेती है? आइसोजेनेट औषधि, और बनता क्या है? हाइड्रोजोन। तो हाइड्रोजोन जो बन जाता है, उसके बाद बॉडी में इसकी स्वतः ही कमी आ जाती है। और एक महत्वपूर्ण एक बात मैंने आपके लिए बताई कि लेग्यूम और धान्यों से प्राप्त होता है। सबसे इनसे तो मिलता ही है, दूध, अंडा, ईस्ट, सब्जियां सब में चलती हैं, लेकिन लेग्यूम और धान, इनसे ये प्राप्त होता है। और सबसे ये भी बात ध्यान रखिए, यहाँ तंत्रिका प्रेषकों का संश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण बात है। गाबा, जो कि ग्लूट्रेट से संश्लेषित होता है, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन टायरोसिन से संश्लेषित होते हैं। तो जो एंजाइम इन ट्रांसमीटरों को, कहने का मतलब है जो प्रेषक हैं,
इन्हें संश्लेषित करता है उसके लिए कोएंजाइम का कार्य करता है कौन? पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट। और पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट की वजह से ही नए अमीनो अम्लों को क्या होगा? संश्लेषण होगा, उसके लिए भी कोएंजाइम का कार्य करता है। अब ग्लाइकोजिनोलाइसिस में भी क्या करता है ये? एक तरीके से उस एंजाइम के लिए जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रेरित करता है उसके लिए भी कोएंजाइम का कार्य करता है। तो बच्चों आप समझ चुके हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये ताप स्थिर रहता है, हीट स्टेबल, परंतु अम्ल क्षार से प्रभावित हो जाता है। तो विद्यार्थियों इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।